अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मौजूद हूँ एक प्यारे से ऑफिस में और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और तारुफ उनसे पूछेंगे कि वो कौन है और वो क्या करना चाह रहे हैं और किस से मेरे बच्चों को पुकार रहे हैं कि अटक के जितने बच्चे हैं वो हमारे पास आए और हमसे क्या सीखें। मेरा नाम महक अली बुखारी है और मैं प्रेसिडेंट ऑफ दी पैशनेट्स। दी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पैशनेट क्या है। पैशनेट असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वक्त स्पेसिफिकली यूथ के लिए काम कर रही है, यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनकी स्किल्स को उभारने के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमारी यूथ अटक के अंदर स्पेशली तो यूथ को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो क्या है। पहले तो हमने ये पता किया कि उनके मसाइल क्या हैं, फिर हमारा जो मकसद है वो ये है कि उनके मसाइल को हल किस तरह करना है। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो स्पेशली आईटी के हवाले से कर रहे हैं। आईटी के कोर्सेज हम जो हैं वो करवा रहे हैं अटक में। इसके अलावा हमारे पास 15 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट इदारों की फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर फीसेस के। प्राइवेट इदारों में एजुकेशन जो बच्चे हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। दूसरा ये कि अभी पीछे हमने वेब डेवलपमेंट के कोर्स करवाए हैं और उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उन बच्चों से हमारा जो वादा था वो ये था कि आपको इन कोर्सेज के बाद हम एक स्पेसिफिक काम भी देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारे वो बच्चे जिन्होंने कोर्स किए और सर्टिफिकेट्स लिए उसके बाद अभी वो काम भी कर रहे हैं। और हमारा आइंदा आने वाले बच्चों के लिए भी यही वादा है कि अगर हम आपको कोर्सेज करवाएंगे तो फिर हम आपको उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग एक काम भी देंगे, या कि आप जो है वो कोर्सेज करने के बाद फारिग ना बैठें बल्कि उनके मुताबिक काम भी करें और अपनी स्किल को यूटिलाइज भी करें। इसके अलावा अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0317971458 और अगर आप हमसे आके फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है ओल्ड नादरा ऑफिस में। हमारे जो फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो मौजूद होते हैं हर वक्त। आप अगर उनसे मिलना चाहें तो आप इन फिजिकल भी आगे मिल सकते हैं। मेरा नाम अलीशा ज़ेब है और मैं पैशनेट में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। जो क्वेश्चन है कि पैशनेट में जो है लड़के और लड़कियां दोनों जो हैं वो मेंबर्स हैं, दोनों काम कर रहे हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो पैशनेट जो है वो लड़कियों के लिए सेफ इदारा है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अटक की जो अवाम है वो पर्दे का बोझ जो है यहाँ पे पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम है। तो हम जो हैं हम चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो आगे आएँ लेकिन वो पर्दे को साथ लेके आएँ। आपने देखा होगा कि हमारे इदारे में जितनी भी लड़कियां इस वक्त काम कर रही हैं वो सब हिजाब जो है हमारा पार्ट ऑफ बॉडी, हम हिजाब को जो है मेंटेन रखते हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पैशनेट में लड़कियां बिल्कुल सेफ होकर लड़कों के बराबर जो है वो कंधे से कंधा मिला के जो है वो काम कर रही हैं। जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ पे क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो हर बच्चे को उस तरह से तवज्जो नहीं मिल रही होती। अभी सिर्फ हमने इनिशियल स्टेप जो था हमारा कि 15 सीट्स हमने एक कॉलेज में जो है वो फाइनलाइज करवाई कि वो बच्चों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जो अपने बचपन में स्टडी करने के बजाय जो वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी डिग्रीज जो हैं वो ले लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिग्री हो आपके पास और आप उस प्रैक्टिकल लाइफ में उस डिग्री को यूटिलाइज भी कर सकें। लेकिन अगर आपके पास स्किल होगा, आपका सोशल सर्कल होगा, आपको लोगों से उठना बैठना बात करना आएगा, तो तब आप जाके प्रैक्टिकल जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा मोटिव ये भी है कि हम यूथ को इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करें ताकि वो कभी भी जिंदगी में अगर उनके पास जॉब ना भी हो तो वो अपनी स्किल से अपने फारिग टाइम को यूटिलाइज कर सके। मेरा नाम शीतल है और मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की हेड हूँ द पैशनेट में। हमारा अटक जब से पाकिस्तान बना है तब से मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे पीछे है। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे जो हकूक है वो उसका सिर्फ नाम है पर दिए नहीं जाते। अगर हम बात करें हमारे अटक की तो हमारा अटक ना के आईटी के लिहाज से, हर लिहाज से डेवलपमेंट में सबसे पीछे है। उसकी मेन रीजन ये है यहाँ की सोच, यहाँ का कल्चर।
कोई भी कल्चर किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिटी के लिए बहुत अहम होता है, लेकिन हमारे अगर अटक की बात की जाए तो यहाँ पे मेन चीज प्रॉब्लम जो लड़कियों को फेस आती हैं वो ये है कि उनकी मैट्रिक तक एजुकेशन होती है, उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तादाद है। उसका मेन रीजन ये है कि हमारे जो यूथ है उसका जो 50% हिस्सा है वो भी लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अटक की है तो वो लड़कों को आगे करती हैं कि आए आप ज्वाइन करें, आपको ये फायदा होगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोशिश पूरी कर रही है। इसमें अगर हम देखेंगे हमारे अटक में गांव मौजूद हैं जहां पे लड़कियों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, स्टडी आगे करने की इजाजत नहीं दी जाती। और अगर अटक की बात की जाए तो यहाँ पे लड़कियां सेफली घूम नहीं सकती। आपने अगर कहीं जाना भी होता है अपने भाई के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप दूसरे शहरों की बात करें तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारा मेन जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है वो ये है कि लड़कियों को खुद मुख्तार बनाया जाए, उनके अंदर ये हौसला अफजाई की जाए कि वो लड़कों से कम नहीं है। जहां पे लड़कों को जो अहमियत दी जाती है, जो उनके ऊपर यकीन किया जाता है, वो लड़कियों के ऊपर भी किया जाए। और उनकी तालीम के अलावा उनके फ्यूचर को भी देखा जाए कि शादी एक फ्यूचर में आने वाला हिस्सा तो है, लेकिन उससे पहले लड़की का खुद मुख्तार होना भी बहुत जरूरी है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस लिहाज से लड़कियों को सपोर्ट कर रही है। हमारे जैसे कि हमारी अभी प्रेसिडेंट ने आपको बताया होगा कि हमारे पास 15 सीट्स प्राइवेट स्कूल्स में मौजूद है, जिसमें सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी आ सकती हैं। और उन सीट्स में आप अपना अच्छे क्वालिफिकेशन से नंबर हासिल करके किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है ना आप एडमिशन ले सकती हैं।